मोरेश्वर सिद्धिदः वन्नणस्तु विनायकस्थकमणे चिन्तामणि स्थीवरे लील्यान्द्रो गिरिजाध्वज सुवरदो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलम् मङ्गलम् होशियार जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर गाए है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय जाने वाले My heart beat like thunder. Who makes
my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful raptures, with one budding glance from her eyes? Who makes my heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful raptures, with one budding glance from her eyes? Margarita, Margarita, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया? लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया? लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, धन्यवाद। शंकर जयकिशन फाउंडेशन के इस सिल्वर जुबली शो में ये जो गाना अभी यहां से प्रस्तुत हो रहा था, तो हमने देखा कि अबव 60 के एज के कई लोग अपनी अपनी वो यूं कर करके अपनी अपनी प्रिया को याद कर रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत की यही तासीर है कि वो बीते हुए पल को भी आपके सामने ला करके देते हैं। संगीत में वो असर है। बात मैं कर रहा हूं शंकर जयकिशन के संगीत नियोजन की एवं वाद्यों की उपयोग की। शंकर जयकिशन ने जहां एक तरफ लोक संगीत का भरपूर मात्रा में उपयोग किया, तो दूसरी तरफ शास्त्रीय राग आधारित बंदिशें भी आपने बहुत सारी दी। शास्त्रीय राग आधारित रचनाओं में भी आपने पश्चिमी वाद्यों का उपयोग किया। एक ऐसा ही वाद्य है सैक्सोफोन। आमतौर से सामान्य रूप से हम सब ये जानते हैं कि सैक्सोफोन का उपयोग उल्लास, आनंद और मस्ती के गीतों के साथ ज्यादातर होता है। मगर शंकर और जयकिशन की कमाल देखिए, इस गाने में उन्होंने एक स्त्री के हृदय में छुपी विरह की वेदना को, दर्द की बात को सैक्सोफोन के सुरों के साथ किस तरह से बखूबी से पेश किया है। आइए सुनते हैं ये गाना शैलजा सुब्रमण्यम जी से, जो हमने चुना है फिल्म आरज़ू से।
सब शंकर जयकिशन को याद करते हैं उनके बेहतरीन संगीत के लिए। आपके संगीत की एक और विशेषता जो रही वो ये थी कि आपने संगीत में रिदम के साथ, मेलोडी के साथ ऑर्केस्ट्रा का अद्भुत संयोजन किया। शंकर जयकिशन के सुर जब निकलते थे तो मानो उनके श्रोता सुरों के साथ साथ इस तरह से शब्द तक पहुंच जाते थे कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता था कि हमने सुरों को छोड़ा है और शब्द तक हम पहुंचे हैं। दोनों एक दूसरे में मानो समाहित हो जाते थे। एक और गाना जिसमें पश्चिमी वाद्यों का प्रभुत्व है, ऐसा गाना जिसमें विश्व के कई देशों की सैर होने जा रही है, तो विशेषता यह थी संगीत नियोजन की कि जहां जहां जिस जिस देश का एक जिक्र होता है तो वहीं वहीं शंकर जयकिशन ने उसी देश के संगीत की एक झलक डाली है। और मैं याद कराना चाहूंगा जानकारों के लिए इस फिल्म का एक म्यूजिकल फाउंटेन का दृश्य, म्यूजिकल फाउंटेन का अगर आप दृश्य देखेंगे और इस दृश्य में जो पार्श्व संगीत कमाल है, आप मुग्ध हो जाएंगे। फिर कभी देखना। आइए सलीम मलिक और नैना शर्मा के साथ चलते हैं दुनिया की सैर पे।
इस गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में बैठे बैठे पूरे विश्व के परिचय कराने के लिए सभी संगीतकारों को भी हम धन्यवाद करेंगे और इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। शंकर जयकिशन शायद ही पहले ऐसे संगीतकार रहे जो पहली ही फिल्म से सफल तो हुए, मगर 2.5 साल से ज्यादा वक्त तक वही सफलता को आप पाकर रहे, क्योंकि पहली फिल्म में सफल होना एक घटना है और सफलता को स्थायी भाव से एक साथ साथ लेकर के चलना एक दूसरी बात है। शंकर जयकिशन ये चाहना हमेशा अपने श्रोताओं के साथ लेकर के चले। हिंदी सिनेमा संगीत के स्वर्णिम पृष्ठों में शंकर जयकिशन का अनुपम प्रभाव रहा। एक गाना जिसमें आज किशोर कुमार की आवाज फिर से आपके सामने आ रही है, इसमें बड़ी मधुरता से पियानो भी बजता है और वायलिन की काउंटर मेलोडी भी बजती है। शंकर जयकिशन फाउंडेशन के आज के इस कार्यक्रम में, यद्यपि ये फाउंडेशन मेरे लिए तो मेरा परिवार है, मगर फिर भी मैं इसका हिस्सा मुझे बनाने के लिए पूरे टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं शंकर जयकिशन के बारे में क्या कहूं, मगर उनके बारे में कुछ बातें कह करके मैंने अपनी वाणी को प्रवाहित किया है, पवित्र किया है। तो मां सरस्वती और सदगुरु की कृपा से मेरी वाणी जो आप तक पहुंची उसे मैं विराम देते हुए आइए नीरज पाठक से हम विनती करते हैं अगले गाने के लिए जो हमने चुना है, लाल पत्थर से। गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल है। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल है। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे भी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे भी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा
किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। आमतौर पर जब आप कोई काम करते हैं और उसको सफलता मिलती है तो यकीनन आपके ऊपर की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। फिर आप दूसरा काम करते हैं और पहले से ज़्यादा सफलता अर्जित करने की कोशिश करते हैं और उसको भी सफलता मिलती है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप जब लगातार काम करते जाते हैं और हर बार सफलता अर्जित करते जाते हैं तो इनडायरेक्टली आपके ऊपर की जिम्मेदारी उतने गुना बढ़ जाती है। इस बात का जिक्र हमेशा होना चाहिए कि शंकर जयकिशन ने लगातार सफलताओं को अर्जित करते हुए कितनी सारी विविधता को हम तक पहुंचाया है और एवरी टाइम वो कुछ और कुछ बेहतर सुनाई दिए हैं और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। जो गीत अभी इस पायदान पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं वो भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है जहां पर कम से कम ट्यून मेकिंग में कम से कम सुरों का इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब ट्यून्स बन सकती है। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो है शंकर जयकिशन ने किया है। जो लोग संगीत की भाषा को जानते हैं वो ये कहते हैं कि मंद्र सप्तक, मध्यम सरकत और तार सप्तक, 3 सप्तक में गाना चलता है। यहाँ का सा, बीच का सा और ऊपर का सा। जब गाना स्टार्ट होता है तो मंद्र सप्तक में वो जाता है और जो उसका स्टांजा आता है वो तार सप्तक में चलता है, बट उसका जो सा है वो वही खेल रहा है। तो एक ही ट्यून पर बार बार हिट करके भी ट्यून हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट है और ये सफल है। न केवल सफल है बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग सॉन्ग है। हियर इज अगेन शंकर जयकिशन विद डिफरेंट एटीट्यूड, कम से कम सुरों का इस्तेमाल करके बड़ा से बड़ा हिट। ये रहा फिल्म का नाम ब्रह्मचारी, दिल के झरोखे में तुझको बैठा गया। झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी यादा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास।
के मैं तुझको बिठा कर आंखों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर आंखों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी मौला। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर आंखों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी मौला। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी मौला। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी मौला। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको ये गाना पसंद आया? अगर आया है तो हमारे दोस्तों के लिए ज़ोरदार तालियां, हमारे विश्वनाथ बाटुंगे के लिए, हमारे दोस्त एडविन वाज उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, और बिग हैंड फॉर आवर ग्रेट कोरस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में साउथ इंडिया से काफ़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए और काफ़ी फिल्में भी बनाई। एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बी आर पंथुलू। बी आर पंथुलू ने साउथ इंडिया में करीबन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में करीबन 57 फिल्में बनाई। हिंदी में भी काफ़ी फिल्में बनाई, करीबन 4 फिल्में। सुहाग 1958 में, स्कूल मास्टर 1959, अमर शहीद जो कि काफ़ी मकबूल हुई थी, वो फिल्म बनाई 1960 में, और दिल तेरा दीवाना 1962 में बनाई। लेकिन शंकर जयकिशन के साथ पंथुलू साहब ने सिर्फ एक फिल्म बनाई, वो थी दिल तेरा दीवाना। आइए दिल तेरा दीवाना से एक बहुत ही अच्छा शम्मी कपूर के लिए उसी अंदाज में गाया हुआ रफ़ी साहब का ड्यूएट आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम दौले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, चिराग देसाई उसी अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं, और शैलजा सुब्रमण्यम उसका साथ दे रही है। फिल्म दिल तेरा दीवाना, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ यह गाना।
हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। हाय हाय हाय, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, हाँ जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, हाँ जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, अरे मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। प्यार के अलबेले हम सफर, चलेंगे दिल जाएगा दिल जिगर। राह में खो जाएंगे आज तो, राह में खो जाएंगे आज तो। मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, हाँ जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। सैया जाने नगरी प्यार की, सैया जाने नगरी प्यार की। नादाई दिल मेरा मजबूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम है, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। थैंक यू, थैंक यू। जो गाना पेश होने जा रहा है, दिस इज अ हिस्टोरिकल सॉन्ग। शंकर जी किशन म्यूजिक फाउंडेशन में, या अगर मैं कहूँ कि किसी भी मंच पे ये गाना पहले नहीं लिया गया था तो गलत नहीं होगा। एक अनरिलीज फिल्म चालाक, चालाक फिल्म का यह गाना है, और प्रोबेबली दिस इज द ओनली सॉन्ग विच वॉज रिकॉर्डेड इन द वॉइस ऑफ मुकेश साहब। शंकर जी किशन का म्यूजिक था और हसरत साहब ने गाना लिखा था। दोस्तों, इस फिल्म में राज कपूर के साथ मधुबाला काम कर रही थी। बिकॉज शी वॉज सिक और ट्रीटमेंट के लिए उसे जाना पड़ा, सो शूटिंग रोक दी गई। और जब वो वापस आई, इट वॉज रियली सेलिब्रेटेड कि वो वापस आ सकी। लेकिन थोड़े दिन की शूटिंग के बाद शी हैड टू गो अगेन, और वो शी नेवर केम बैक, और कपल ऑफ ईयर्स लेटर शी पास्ड अवे। दिस इज स्टोरी बिहाइंड दी फिल्म चालाक। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये गाना रिकॉर्ड आज इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर,
सिर्फ मुकेश जी ने स्टेज सॉन्ग पे एक जगह गाया था, मोस्टली इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग मोम्बासा के एक लाइव प्रोग्राम में मुकेश जी ने यह गाना गाया था और सिर्फ अपने हारमोनियम के साथ गाया था। सो देयर वाज नो इंटरल्यूड, नो प्रील्यूड, ऑफिशियल प्रील्यूड कोई था ही नहीं। तो आज ये गाना कैसे बजता? दोस्तों, हमारे एडविन वाज साहब ने शंकर जी किशन के गाने के प्रील्यूड और इंटरल्यूड खुद कंपोज किए और आज ये बजा रहे हैं। सो प्रोबेबली दिस इज हिस्ट्री कि शंकर जय किशन के लिए किसी ने म्यूजिक कंपोज किया हो, वो हमारे अपू साहब है। और ये गाना आपके सामने पेश कर रहे हैं सलीम मलिक जी। तो आइए सुनते हैं हसरत साहब का लिखा हुआ यह गाना, फिल्म चालाक, अनरिलीज फिल्म, बता दे मेरी जान तेरे दिल में क्या है। नमस्कार दोस्तों, जो स्टोरी सुनाई सर ने ये गाने के बारे में, मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब चिराग भाई ने, स्नेहल भाई ने मुझे बताया और अप्पू भाई ने ख़ास मुझे बताया कि ये गाना मुकेश जी ने सिर्फ एक बार गाया था, उसके बाद अगर कोई गा रहा है तो वो मैं गा रहा हूँ आज। तो ये मुझे पता नहीं था, अप्पू भाई ने मुझे बताया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता इस बात को और कोशिश करूँगा कि ये गाना मैं अच्छे से अच्छा पेश कर सकूँ। बता दे मेरी जान, बता दे मेरी जान तेरे दिल में क्या है, बता दे मेरी जान तेरे दिल में क्या है, प्यार भरे दिल की महफिल में क्या है, प्यार भरे दिल की महफिल में क्या है, बता दे मेरी जान तेरे दिल में क्या है, बता दे मेरी जान तेरे दिल में क्या है।
आपसे गुजारिश है कि हमारे अप्पू साहब, हमारे सब कलाकार जो स्टेज पे हैं, और सलीम मलिक साहब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब तक जो आपने गाने सुने वो बाय एंड लार्ज कह सकते हैं कि शादी से पहले के गाने थे, मतलब रोमांटिक थे। अभी शादी के बाद का गाना मतलब थोड़ा सा सैड गाना है। दोस्तों, रोमांटिक गाने करीबन शादी के पहले के होते हैं। देखिए, एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर सीवी श्रीधर, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, चित्तमोर विजय रंगवुलु श्रीधर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस बट येट आई ट्राइड इट। दोस्तों, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी चित्रालय बैनर का तले, फिल्म दिल एक मंदिर, और काफ़ी मकबूल भी हुई थी। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड वेरी नाइस पिक्चराइजेशन ऑल्सो। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गाना, वेरी सैड सॉन्ग ऑफ कोर्स। अपना गुजराती में कहवाय છે સાહેબ કે એક ઉદાસીનો પણ એક વૈભવ હોય છે। दोस्तों, शैलेंद्रजीએ લખેલા શબ્દો છે कि कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे, जीवन सीमा से आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। आटलू डेडिकेशन एक पत्नी પોતાના પતિ માટે વ્યક્ત કરે એવું કદાચ બહુ જ ઓછા ગીતોમાંનું એક બહુ સુંદર ગીત અહીંયા મીના કુમારી, રાજેન્દ્ર કુમાર અને રાજકુમાર આ કલાકારો છે। રાજકુમાર અને મીના કુમારી ઉપર પિક્ચરાઇઝ થયું છે। તો અને ખાસ મહત્ત્વની વાત કે શ્રીધર સાહેબે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ માત્ર ને માત્ર આટલા મોટા સ્ટાર હોવા છતાં 27 દિવસમાં એનું શૂટિંગ પૂરું કર્યું હતું અને એક જ હોસ્પિટલના સેટમાં એનું પિક્ચરાઇઝેશન થયું હતું। ઓફકોર્સ આઉટડોર માટે થોડા શૂટિંગ કર્યા હતા, પણ દેટ વોઝ અ रियली चैलेंजिंग टास्क फॉर हिम। तो आइए सुनते हैं फिर दिल एक मंदिर का गाना नैना शर्मा की आवाज़ में, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा।
इस ऐतिहासिक शो का हिस्सा बने सभी कलाकारों के लिए मैं चाहूँगा कि वैसे तो आज करीबन 100 से ज़्यादा कलाकार अपने फ़न को पेश कर रहे हैं, लेकिन हर एक का इंट्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम डिपार्टमेंट वाइज आपसे कहेंगे कि आपको उनका फ़न पसंद आया है तो आप उनके लिए ज़ोरदार तालियां। सबसे पहले रिदम टीम के लिए ज़ोरदार तालियां आप सबकी। उसके बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार और सबसे बेहतरीन वायलिन ग्रुप के लिए आप सबकी जोरदार तालियां। इसके बाद ये कोरस टीम, 20 कोरस टीम है हमारी, और वो हिले नहीं है, अपना पार्ट है या नहीं है, फिर भी वो डटे हैं, खड़े हैं। हम बैठे हैं आराम से, है ना, हम आराम से बैठे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़े हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मन में एक उमंग है, एक आशा है और एक जिद है कि यहां पर खड़े खड़े वो वहां जाने का सपना देख रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को उतनी शिद्दत के साथ में यहाँ पर उतारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ऐतिहासिक पल का वो हिस्सा है। उसके बाद हमारी ये ब्रास टीम और गिटार टीम जो है, इनके लिए जोरदार तालियां आप सबकी। शंकर जयकिशन के संगीत के कुछ मेन साज यहाँ पर है, जैसे कि ये वाइब्रोफोन अजमेरी साहब हमारे साथ है। उसके बाद में पियानो हमने सुना है थोड़ी देर पहले। उसके बाद में मेंडोलियन जो शंकर जयकिशन के साजों में से एक, और एकॉर्डियन हमारे पुणे से अनिल घोड़े साहब यहाँ पर है। सो इनके लिए भी जोरदार तालियां आप सबकी। और पिछले 2 महीनों से इस पूरे शो को लिखने का काम जिन्होंने किया, इसका मतलब ये होता है कि कितनी बारीकी से उन्होंने एक एक सुर को शंकर जयकिशन के बनाए हुए निकाला और अपने इन साजिंदों को सौंपा है। अगर ये इंटरल्यूड पीसेस या छोटे छोटे म्यूजिक पीसेस आपको सुनाई दे रहे हैं तो इसके पीछे एक शख्स की सबसे ज़्यादा मेहनत है, और वो है हमारे अप्पू जी, एडविन साहब। मैंने बोला ना ब्रास, बोला, हाँ बोला, अच्छा, इनके कहने पर मैं फिर एक बार बोलता हूं, ब्रास सेक्शन के लिए भी ताली बजा। ओके, पूरा डिपार्टमेंट है बहुत सारा। हाँ, सरोद एंड सितार जो सोलो पीसेस जो है वो बहुत खूबी से यहाँ पर इन्होंने पेश किए हैं। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, कीबोर्ड पर भी है कुछ नए उभरते सितारे, कुछ एक्सपीरियंस के साथ में जुड़े हुए, प्लीज। थैंक यू। गिटार, बेस गिटार, हाँ, ओके। शैलेश जी बहुत बड़े संगीतकार हैं, क्या बात है, वेरी गुड। सो 14 गायक गायिकाओं के लिए जोरदार तालियां आप सबकी। 5 कॉम्पेयर मेरे साथ यहां पर जुड़े, उनके लिए जोरदार तालियां आप सबकी, जिसमें मैं भी एक हूं। एंड सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा शो आप सब लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि SJMF अपने जीवन में, यार जिसे बोल सकते हैं ना कि सेटिस्फाइड हो गए, अभी इसके बाद कुछ नहीं चाहिए ना। चिराग भाई एंड स्नेहल भाई के लिए जोरदार तालियां, और इस पूरी टीम के लिए। यस यस। और इस शो में सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है ना, तो अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो अभी माइक बंद हो जाएगा मेरा। जी हाँ, हमारे इतने साज और हमारी आवाज, इन सारी आवाजों को आप तक जिन्होंने पहुंचाया है, सबसे खतरनाक काम जिन्होंने किया है और आपके तालियों के हकदार बने हैं, राहुल जी, है ना, बराबर, हाँ, राहुल जी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी। थैंक यू। हमारे यहां अच्छे काम को खतरनाक बोलते हैं, है? यस। लाइट्स, 7 सुरों के साथ 7 रंगों का जादू जिन्होंने पिरोया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और अभी जिंदगी का लेते हैं मजा और सुनाते हैं आपको, जी हां, आपके
प्यारे कलाकार यानी कि हिमांशु के द्वारा इस गीत को जो कहेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ हिमांशु भाई, हाँ हिमांशु भाई आ गए। हसरत जयपुरी है इसके गीतकार किशोर कुमार की आवाज और फिल्म का नाम अंदाज। सुनते हैं। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अल्ले अल्ले ओ, अल्ले अल्ले ओ, उल्ले उल्ले ओ, उल्ले उल्ले ओ, उल्ले उल्ले ओ, उल्ले उल्ले ओ। वाह बहुत अच्छे। ओहो कौन एवरीबॉडी तालियां। कैसे हो सर? ओहो मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले 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 ओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने गीत सुना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल कुछ भी हो सकता है। एक दिन अचानक आप दोपहर की मीठी नींद लेकर शाम को उठते हैं और आपको खबर मिलती है कि आपके घर में जितने भी 500 और 1000 के नोट रखे हैं सब बेकार हो गए हैं। तो ये सुहाना सफर पता नहीं कहाँ असुहाना हो जाता है। ऐसे ही कुछ जज्बातों को बयां करता हमारा अगला गीत, जिसे लिखा है नीरज जी ने, गोपाल दास नीरज जी, जो कि पद्मश्री और पद्म भूषण थे। नीरज जी ने इस गीत को, जिस गीत की मैं बात कर रही हूँ, उसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, स्टोरी के फॉर्म में लिखा है, जो हमें वाकई यही बात कहती है कि 500 और 1000 के नोट के पीछे ना पड़ें और जीवन को ज़रा साम्य भाव से देखें। क्योंकि यहाँ पर जीवन का खेला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर छोटे को भी, मोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, नीचे से ऊपर तो ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और यहाँ पर रह जाती हैं सिर्फ खाली खाली कुर्सियाँ, खाली खाली तंबू और चिड़िया का बसेरा। आइए गोपाल दास नीरज, जो कि आज व्हील चेयर पर चलते हैं,
देखिए हमें जीवन में संभल कर चलने का कैसा संदेश देकर जाते हैं। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत आपके बीच लेकर आएंगे सुरजो भट्टाचार्य। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, गोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तह तह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, अरे डाल भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर जो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जाना पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, अरे ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, अब जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, अब खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक से खाता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आप क्या क्या बेचर है। माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, अंदर ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई सर्कस बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है,
दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, खाली खाली घेरा है। बिया चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। क्या बात है, वाकई 2000 के नोट जैसा खरा ये गीत, जो दिखता तो नकली है लेकिन वास्तव में है असली। पिंक कलर का है, लगता है बच्चों के खेलने की चीज़ है, लेकिन वो असली नोट है। चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारा अगला गीत जो है उसे फिल्माया गया है शर्मिला जी और शम्मी कपूर पर। वही शर्मिला जो अपने गालों में पड़ने वाले डिम्पल्स के लिए खासी जानी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हसरत जयपुरी साहब हमेशा ही रोमांटिक शायरी लिखते थे। एक पार्टी में शर्मिला जी उनसे मिली और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से कहा कि आप इतने रोमांटिक, इतने प्यार भरे गीत लिखते हैं, तो मेरे गालों में पड़ने वाले डिम्पल्स पर क्यों नहीं कुछ लिखते हैं। हसरत जी ने जवाब दिया, ये गलतफहमी दूर कर दो, मेरी बीवी के इससे अच्छे पड़ते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत अच्छी लाइंस लिखी, वो मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि अभी जो हम गीत आपको सुनाएंगे वो शैलेंद्र जी का है। हसरत जी और शैलेंद्र जी बिल्कुल दो जिस्म और एक जान के समान थे। वही शैलेंद्र जिन्हें हम जन कवि कहते हैं और जो हिंदी फिल्म जगत में रैदास, कबीरदास तो कभी तुलसीदास के नाम से जाने गए। सरल शब्दों में गहरी बात कहना हमेशा से शैलेंद्र जी की खासियत रही। आइए सुनते हैं एन इवनिंग इन पेरिस का ये गीत, जो कि आपको रात की थकन के बाद बहुत ही झूमती सी सुबह का संदेश देकर जाता है। आपके बीच हैं शैलजा और चिराग देसाई जी। रात के हम सफर थके देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी
रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही हर सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से रंग मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की, प्यार की। फिल्म संगीत के इतिहास में अव्वल संगीतकारों की जोड़ी कहलाने वाले शंकर जयकिशन के बारे में मुझे एक और बात करने को जी करता है, और वो बात ये है कि अव्वल हम उन्हें कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये कही जाती है या संख्याएं ये बताती है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 550 से ज़्यादा फिल्में, कल्याण जी आनंद जी करीब 350 से ज़्यादा फिल्में, और शंकर जयकिशन 188 फिल्में। सबसे कम जो यानी कि संख्याओं में उनके पास फिल्में हैं, लेकिन फिर भी वो अव्वल है। फिल्म संगीत में हम यहाँ पर भी रुकेंगे नहीं। मैं एक और स्टेटमेंट करना चाहूँगा कि इनके पास न केवल कम फिल्में हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि अगर लता मंगेशकर एंड शंकर जयकिशन किया जाए तो भी संभव है, रफ़ी साहब एंड शंकर जयकिशन किया जाए तो भी एक पूरा 100 संभव है, शंकर जयकिशन विद क्लासिकल सॉन्ग किया जाए तो भी संभव है, शंकर जयकिशन टाइटल ट्रैक किया जाए, शंकर जयकिशन क्लासिकल सॉन्ग, या फिर कितने ही ऐसे मूड है कि जिसके द्वारा शंकर जयकिशन को पेश किया जा सकता है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग शंकर जयकिशन के संगीत के दीवाने हैं, और शंकर जयकिशन के भक्तों ने इन्हें उनकी इन खूबियों के साथ में इसे आपके सामने पेश करने का ये फैसला किया। 40 गीत यानी कि 40 पुष्प है जो शंकर जयकिशन के चरणों के तले आपके सम्मुख डालने का ये प्रयास था, और अभी ये 40वां गीत आपके सामने पेश किया जा रहा है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर। न केवल ये महफिल एक आम मनोरंजन का कार्यक्रम है, बल्कि शंकर जयकिशन के भक्त बने इस SJMF अहमदाबाद की पूरी टीम का ये सपना था कि वो अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, शंकर जयकिशन के चाहने वालों को एक आला दर्जे का सर्वोत्तम शो दिखाए, और वो सपना अभी आज पूरा हुआ है। कलाकार के जीवन का सच लेकर मुख्तार शाह आपके तालियों का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी शंकर जयकिशन के प्यार करने वाले हैं वो अपने जीवन काल की ये 3.5 मिनट इस शो को ज़रूर दे, और ये पूरा गाना सुन के जाए जो एक कलाकार के जीवन का सबसे बड़ा सच है।
शैली शैलेंद्र है इसके गीतकार। मेरा नाम जोकर है फिल्म का नाम। और हम आपके साथ ये सच जो शंकर जयकिशन के जीवन का सच है कि जीना यहाँ मरना यहाँ सिवा जाना कहाँ, आपके लिए दोहराते हैं प्लीज़। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज तो हम हैं वहीं हमसे जहाँ हमने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने महरूपिया रूप बदल के आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो हम हैं वहीं हमसे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। एसजेएमएफ परिवार के सभी सदस्य मंच के ऊपर आ जाएं। चिराग भाई, स्नेहल भाई, सारे एसजेएमएफ अहमदाबाद आइए प्लीज। कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो हम हैं वहीं हमसे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। शंकर जयकिशन फाउंडेशन अहमदाबाद, श्री स्नेहल पटेल, श्री संजय जी गंधारिया, श्री चिराग भाई पटेल, श्री पद्मनाभ जी जोशी और उसका हर एक सदस्य आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। गुड नाइट, शबा खैर, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि और शंकर जयकिशन के संगीत से प्यार करते रहिए। इसी तरह फिर मिलेंगे जीवन के किसी हसीन मोड़ पर। ऐसा शो फिर शायद ही इस सरजमीन से पेश किया जाएगा, लेकिन जब भी होगा इस टीम को सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि किसी ने
उतनी ही शिद्दत के साथ में शंकर जैक्सन के संगीत को पेश किया। गुड नाइट एवरीबॉडी, शुक्रिया, धन्यवाद।